दोस्तों जय भीम भाइयों बहनों। बहुजन समाज के दलाल जो आरएसएस के इशारे पर नाच रहे हैं, आरएसएस ही बीजेपी और कांग्रेस को हैंडल कर रही है, चला रही है, और बहुजन समाज के जो अपने को लीडर कहते हैं, इन्फ्लुएंसर कहते हैं, वो दोनों आरएसएस के इशारों पर नाच रहे हैं। अब वो कांग्रेस उनको अपनी तरह से कठपुतली की तरह नचा रही है, बीजेपी अपनी तरह से नचा रही है। कांग्रेस अच्छी और बीजेपी बुरी कैसे हो गई? ये दोनों मनुवादी पार्टियां हैं, ये दोनों एक ही हैं। काशीराम जी कहते थे एक नागनाथ है एक सांपनाथ है, और ये हैं भी दोनों एक ही। बाबा साहब के मार्ग में कोई सबसे ज़्यादा रोड़ा बना तो वो कांग्रेस ही थी, और कांग्रेस ने बाबा साहब का इतिहास 65 साल तक दबा दिया। नागार्जुन हत्याकांड कांग्रेस के ज़माने में हुआ, जहां 22 दलितों को जिंदा जला दिया गया था, उनकी झोपड़ियां फूंक दी गई थी, और फूलन देवी को बगैर सुनवाई के 13 साल तक जेल में रखा। जिस महिला के साथ 22 लोगों ने रेप किया था, वो कांग्रेस का ही शासनकाल था। और बीजेपी का शासनकाल हो या कांग्रेस का शासनकाल हो, बहुजन उत्पीड़न हुआ ही है। और कांग्रेस के शासनकाल में सोशल मीडिया नहीं थी, मनु मीडिया बातों को दबा देती थी, जैसे कि मनु मीडिया आज बीजेपी के शासनकाल में हो रहे अत्याचारों को दबा रही है। उसी तरीके से कांग्रेस के ज़माने में भी मनु मीडिया थी, मनु मीडिया दबा देती थी, आम आदमी तक ये बातें नहीं आती थी। कांग्रेस और बीजेपी एक ही हैं। कांग्रेस ने भी बहुजन समाज का शोषण किया है, बीजेपी ने भी शोषण किया है। आज भी कई लोग ऐसे हैं देश में जिनके पास आज भी रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। तुम लोग संभलो, सीखो, बैल बुद्धि मत बनो कि बैल की तरह कोई कांग्रेस, किसी को कांग्रेस हाँक ले जा रही, किसी को बीजेपी हाँक ले जा रही। और इसमें से कुछ ऐसे दलाल हैं जो कांग्रेस और बीजेपी के दलालों को इकट्ठा कर रहे हैं, वो दलालों के भी दलाल हैं, वो कांग्रेस को भी इकट्ठा कर रहे हैं, और जो कांग्रेस के दलाल हैं उनको भी इकट्ठा कर रहे हैं, बीजेपी के दलालों को भी इकट्ठा कर रहे हैं। भाई एससी मत करो, ये दलितों से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये दलित समाज ही दलित समाज को गिरा रहा है, एक दूसरे की टांग खींच रहा है। इनको सिर्फ बाबा साहब का आरक्षण चाहिए। आज आप देख रहे हो बाबा साहब का अपमान हो रहा है। इतने दलित हैं देश में जो अच्छी नौकरियों में बैठे हैं, 131 सांसद हैं, यदि वो इस्तीफा दे देंगे तो पूरी सरकार गिर जाएगी। 131 तो दलित सांसद है, उसके बाद ओबीसी सांसद हैं, महिला सांसद हैं जो बाबा साहब की बदौलत बने हुए हैं, और कई लोग बाबा साहब की बदौलत, महिलाएं 1-1 लाख रुपए तनख्वाह खा रही हैं, पुरुष खा रहे हैं तनख्वाह। वो एक शब्द बोल लें ना, एक शब्द बोल लें ना, वो साथ आ रहे हैं ना वो पैसा दे रहे हैं। सिर्फ आरक्षण से कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी सरकार बनाओ। ये कौन होते हैं तुम्हें आरक्षण देने वाले? तुम इनको आरक्षण दो। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।